सेमिनार के विशेषज्ञ पैनल में डॉक्टर मणिकांत शाह जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर भारत विद्यालय नई दिल्ली, श्री महिपाल नेगी जी, वरिष्ठ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, और हमारे श्री बंगाली जी, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज डाबरखाल। इस 2 दिवसीय सेमिनार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज बड़े अपार हर्ष का हमको अनुभव हो रहा है कि हमारे बीच में हमारी मुखिया, जिनके निर्देशन में अपने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की ओर प्रयत्नशील है, मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय से, जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा से, इस सेमिनार का औपचारिक शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में उपस्थित इस अवसर पर एकेडमिक रिसर्च की जो डायरेक्टर हैं हमारे विभाग की, आदरणीय श्रीमती डोंसारी मैडम, वास्तव में आप ही शिक्षा की डायरेक्टर हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनकी समय समय पर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, हमारे विशेषज्ञ प्रोफेसर मणिकांत शाह जी, प्रसिद्ध पत्रकार और समाजसेवी, हमारे बीच में महिपाल सिंह नेगी जी, आदरणीय श्री जसवंत बंगाली जी, हमारे डायरेक्टर महोदय के निर्देशन पर आने वाले समय में हम इस प्रकार के कई विद्यालय और आइडेंटिफाई करेंगे और उनका उत्साहवर्धन करने के लिए डाइट हमेशा उनके साथ रहेगा। और हमें इस बात की पूरी विश्वास है कि हमारे डायरेक्टर और हमारा डायरेक्टर इस कार्य में बड़ा सहयोग देता रहेगा। तो मैं सभी का आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से भविष्य में भी सबका सहयोग डाइट को मिलता चला जाएगा। धन्यवाद। और कोशिश की कि इस साउंड ट्रैक के माध्यम से विद्यालयों में प्रार्थना आकर्षक और बहुत अच्छे रोचक तरीके से बच्चों के साथ संपन्न की जाए। और YouTube पर तो इस प्रार्थना को लेकर के लगभग 3 लाख फॉलोअर भी इसमें हो चुके हैं। मेरा जो मुख्य पर्पज है फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का ये प्रेजेंटेशन है, मैं इसे कास्ट कला और पेपर कला, जिसे वुड क्राफ्ट और पेपर क्राफ्ट के द्वारा करने का मेरा प्रयास किया गया है। ये कौन सी क्लास के लिए बनाया है? ये मैम 2nd to 5th के लिए है। यदि आप उसको बच्चे जैसे कर रहे थे, यदि उसको आप अपने प्रेजेंटेशन में दिखाते कि किस तरह से बच्चे कर रहे हैं
ग्रुप एक्टिविटी कैसे हो रही है क्या है, तब तो उसका कोई इम्पैक्ट भी होता। में आप इसको थोड़ा सा और अच्छा, थोड़ा और इनोवेट कर लीजिए, इसको थोड़ा सा और आपको अच्छा बनाने की जरूरत है। तो सबसे पहले जो मेरा काम है, मैं इस माहौल को शैक्षिक स्तर तक पहुंचाऊं और छोटे बच्चों के हिसाब से इस पूरे भवन को रंगों से, कलाओं से सुसज्जित कर दूं। ये एक कार्टून बनाया गया था पूरी वॉल पे, उसके बाद उसके अंदर पूरी मात्राएं डाली गई है। विभिन्न कौशलों का विकास करना, जैसे ड्राइंग, पेंटिंंग, प्रस्तुतिकरण करना, रोल प्ले, बाल कविताएं और कहानियों का लेखन और अन्य प्रस्तुतिकरण। जो प्रपत्र ये है उसमें उपस्थिति है गणवेश और समय पालन है। संस्थागत शिक्षण में नवाचारी प्रयास पर आयोजित ये 2 दिवसीय सेमिनार के शुभारंभ पर आते ही इस संस्थान में आकर मन प्रफुल्लित हो गया। इम्प्लीमेंटेशन करना ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आप और हमारी। हम सब विद्यालय में वास्तविक रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ टीचर्स को, जो ये इस तरह के प्रयास अपने कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं। क्योंकि विभाग या शासन या सरकार कोई भी ऐसा संसाधन हमें उपलब्ध नहीं करा सकता कि हम अपने मस्तिष्क का विकास कैसे करें। ये यूज जो करना है वो हमें अपने आप ही करना है। यही आपके पास सबसे बड़ा जो संसाधन आज आपके पास है वो आपका दिमाग है, आपका दिल है। इसी संसाधन से आपने आगे बढ़ना है। आपके पास संसाधन नहीं है, धनराशि नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन आपके जो लोकल आपके क्षेत्र है वहाँ आप जाएं, बच्चों को लेके जाएं, भ्रमण कराएं, बच्चों का भी एक्सपोजर है, आपका भी एक्सपोजर है। ये जरूरी नहीं है कि हम यहीं बैठकर शेयरिंग करें। आप किसी स्कूल में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यदि आपके डिप्टी बीआरओ हैं यहाँ पर उपस्थित है, वो अपने ब्लॉक में इस तरह की शेयरिंग करें। जो स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ हम टीचर्स को बुलाएं आप, और वो उसका एक एक्सपोजर वहाँ पर उनका भी होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हम गुणवत्ता सुधार के लिए हम कर सकते हैं। वर्ग से शुरू करता हूँ। बच्चा चारों भुजाओं को नापता है तो उनको मेजर अपना देखता है कि कितनी उसकी जो है मेजरमेंट है। उसके बाद इससे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो आपने बनाया तो बहुत अच्छा है और आपका वो सब कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा था। उनकी वोकैबुलरी और वो सब चीज़ बढ़ेगी उनसे। लेकिन आप लोगों ने कई स्कूलों में बहुत अच्छा काम किया है इसमें। कई लोगों ने तो उसको एक डांस फॉर्म में भी दे दिया और वो भी बहुत अच्छा, काफ़ी आपका अपीयरेंस बच्चा बहुत देखता है। आप लोगों को देख के आप सो हैप्पी कि कुछ तो कर रहे हैं आप, यू डूइंग वेल। लेकिन एक चीज मुश्किल हो रही है कि आप लोग बहुत ज्यादा क्राउड कर दे रहे हैं अपने प्रयासों को। उसी में ड्राइंग भी आ जा रही है, उसी में खेल भी आ जा रहा है, उसी में क्राफ्ट वर्क भी आ जा रहा है, उसी में मैथमेटिक्स वालों ने देखिए सिर्फ मैथ्स पे उन्होंने कहा ये हमारा प्रयास है। तो उस तरीके से हम लोग एक एक प्रयास लेके चले, वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो जो सबसे पहले जहाँ पर इनका ये मैच हुए तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा और बच्चे इसको कॉन्क्रीट मतलब मूर्त रूप में इसको कर पाएंगे। मैंने देखा कि बच्चों को जैसे हम जोड़ सिखाते हैं तो जोड़ में बच्चे ये तो जानते हैं कि हम जैसे हम प्रयोग करते हैं नॉर्मली कि लाइन खींच के या पत्थर के जरिए, तो वो चीज़ तो कर रहे थे कक्षा 2 के बच्चे। पर जब मैं उनसे एक नॉर्मली पूछूं 2 और 3 कितने होते हैं, 5 और 6 कितने, तो ये कर नहीं पाते थे। जो सांप सीढ़ी थी, सांप सीढ़ी की जगह मैंने ये बच्चों को बनवाया, वहाँ पर चार्ट में या 19 से पन्ने बनवाया, पर इसमें सामने एक नंबर है 1 से 100 तक, और ये चीज़ें उनमें इम्प्रूव हुई। तो फिर मैंने अगले दिन जब ईद ना हो गया तो फिर मैंने अगले दिन क्या करा, यही चीज़ें मैंने उनके लिए अगले दिन गोटी मैंने 100 पे रखी, अब नीचे आओ पैर की तरफ 100 के, तब इसमें माइनस का प्रयोग लगे करना। तो फिर जब मैंने देखा ये संख्या, तो मैंने उसके तो ये लगभग 1 महीने बाद मैंने क्या करा, उन्होंने 2 पासों को प्रयोग करा। अब जो 2 पासों में जो नंबर आएंगे बड़ा, तो दोनों का जोड़, तो उसमें ये फायदा हुआ जैसे मानो एक में 3 आया, एक में 5 आया, तो 8 बन गया। वो अगले दिन खुद ब खुद उसे रट के देखी, मुझे अगले दिन ये टॉफी मिलेगी करके बच्चे एक बोतल का यूज किया है, उसमें हल्का सा तिल बोल कराता है, छोटा सा छेद कर रखा है और उस छेद को किसी गमले में या किसी भी पौधे में, तो इसका इफेक्ट हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर देखा है कि सूखे पेड़ भी जो है वो भी काफी ज्यादा हरा हो गया है। शिक्षा
शिक्षा का अधिकार आया, सपने संग हजार लाया। शिक्षा का अधिकार आया, सपने संग हजार लाया। सब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, हक हमने है अपना पाया। शिक्षा का अधिकार आया, सपने संग हजार लाया। शिक्षा का अधिकार आया, सपने संग हजार लाया। पुस्तकें गणवेश भोजन, स्वच्छता गुणवत्ता वर्धन। पुस्तकें गणवेश भोजन, स्वच्छता गुणवत्ता वर्धन। क्या क्या सीखा कितना जाना, इसका भी है आकलन। क्या क्या सीखा कितना जाना, इसका भी है आकलन। सब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, हक हमने है अपना पाया। शिक्षा का अधिकार आया, सपने संग हजार लाया। शिक्षा का अधिकार आया, सपने संग हजार लाया। पाधानी पाधानी सा, पाधानी पाधानी सा। पुस्तकालय हॉस्टल सुविधा, बच्चों के लिए रोचक विधियाँ। पुस्तकालय हॉस्टल सुविधा, बच्चों के लिए रोचक विधियाँ। कंप्यूटर की शिक्षा से रोशन है बच्चों की दुनिया। कंप्यूटर की शिक्षा से रोशन है बच्चों की दुनिया। सब पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, हक हमने है अपना पाया। शिक्षा का अधिकार आया, सपने संग हजार लाया। 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 दिनक दिनक ताना दिनक दिनक दाना दिनक दिनक ताना दिनक। पाँव है नन्हे तुम्हारे, हल्का तुम इन्हें न समझो। सवालों की सीढ़ी पे चढ़ के बूंदे तुम ज्ञान की चख लो। गाल और कापी लाल न होंगे, ऊंच नीच भेद भाव न होंगे। फिर बरसेगी ज्ञान की बारिश, इसी आंगन में गीले होंगे। क्षमता अपनी तुम पहचानो, सवाल जो दिल में साथ उठा लो। पाँव है नन्हे तुम्हारे, और तुम इन्हें न समझो। सवालों के बादल पे चढ़ के बूंदे तुम ज्ञान की चख लो। पाँव है नन्हे तुम्हारे, और तुम इन्हें न समझो। शिक्षा है अब हर बच्चे का अधिकार, अब पढ़ना पक्का। उसमें क्या हुआ आपको पता है किसी का? आप अतिरिक्त कर रहे हैं। अभी भी ज्यादातर विद्यालयों में एक क्लासरूम, दो क्लासरूम या तीन है, कि जब तीन तीन चार चार क्लास एक ही रूम में है तो कैसे आप कर पाते होंगे। उसका असर एक ही देखने को मिला कि बहुत चीजें जनरल हैं, हम अलग से देख नहीं पा रहे थे या शायद कर नहीं पा रहे थे कि जो मैंने कल भी कहा था कि पर्टिकुलर क्लास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है। तो किसी ने गौर गणित नाम सुना होगा, गणित की आज काफी बात आई। गणित जब लोग पढ़ते भी नहीं थे, अगर स्कूल में नहीं जाते थे लोग, तो तब भी तो गणना करते थे ना। तो गौर गणित तो गुरुओं की गणित है। तो आप बच्चों में ये भी कह सकते हैं कि आप
कल नोट करके लाइए कि घर में पशु कितने हैं जिनको आप पालते हैं, और अलग अलग भी कीजिए, गाय 2 है, बैल 2 है, भैंस कितनी है, तब उसको जो कुल पशु इतने हुए। तो जो गौरगणित का था यही था, काली भेड़ इतनी है या बकरी इतनी है, और वो संख्या हजारों में हो जाती है। जो अभी भी आपने ये देखे होंगे गुजर, उनको मालूम रहता है कि मेरी भेड़ कितनी है, कितने रंग की है। तो डाइट ने ये प्रयास किए हैं कि वे लोग जो समाज को अन्य दिशाओं से, अन्य एस्पेक्ट से दिशाएं देते रहते हैं, वे लोग भी शिक्षा में सम्मिलित हो सके। तो 2 बड़े पक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, महिपाल सिंह नेगी जी और हायर एजुकेशन से डॉक्टर शाह। हम क्या किस परिवेश में हम रह रहे हैं, आसपास क्या है, ग्राम प्रधान क्या होता है, ग्राम बीडीसी के सदस्य क्या होते हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष का क्या काम, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बच्चों को बतानी चाहिए। राज्य में और उत्तर प्रदेश और भारत, और उसके लिए आप जा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने स्थानीय चीज से बच्चों को जोड़ना है, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। इस अंतिम दिवस के उपलक्ष्य में इस सभागार में उपस्थित समस्त प्रबुद्ध जन, अरुण जी, जिन्होंने इस ड्रोन के कमाल से और ये जो फोटोग्राफी और हम इस बात की तारीफ तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात की तारीफ जरूर कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं जीवन में वो बड़ा मन लगा करते हैं। और इनके अलावा जो डीएलएड के हमारे साथी हैं, हमारे जो ये बच्चे हैं, छात्र हैं, जो भी कुछ हैं, अगर ये नहीं होते तो शायद हम इनकी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते। इसके लिए आप सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले, रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम,